विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम संत काव्य पर चर्चा करेंगे। संत काव्य किसे कहते हैं, आइए समझें। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा गया। जिस शाखा में ज्ञान की बात कही गई, जिस साहित्य में ज्ञान की बात कही गई, उस साहित्य को भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य में रखा गया है। आइए हम जानते हैं कि संत काव्य के अलग अलग नाम अलग अलग विद्वानों ने दिए, वो क्या थे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है और कोट किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति नाम दिया इसको। राम कुमार वर्मा जी ने इसे संत काव्य नाम दिया। परशुराम चतुर्वेदी जी ने संत काव्य नाम दिया और गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी इसे संत काव्य नाम दिया। तो वर्तमान में यह संत काव्य के नाम से अधिक प्रचलित है। इसलिए आज हम जो चर्चा का विषय रख रहे हैं, संत काव्य। आपने अभी विभिन्न विद्वानों के अनुसार दिए गए संत काव्य, दिए गए नाम पढ़े, संत काव्य, निर्गुण भक्ति, ज्ञानाश्रयी शाखा आदि। अब हम पढ़ेंगे संत काव्य के प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो प्रेरक तत्व है, अर्थात संत काव्य को प्रेरणा देने वाले, या हिंदी साहित्य में जिस तरह का संत काव्य का स्वरूप है, वह स्वरूप कैसे निर्धारित हुआ, वह स्वरूप किस प्रकार आया, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रेरक है, तत्व है, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अपभ्रंश साहित्य। आइए जानते हैं अपभ्रंश साहित्य के बारे में। जैन और मुनियों के उपदेशपरक मुक्तक काव्य की अनेक विशेषताओं का प्रभाव संत कवियों पर पड़ा, जिसे परंपरागत व्यवस्था का विरोध, बाह्य पद्धतियों का खंडन, स्वानुभूतियों की व्यंजना, रूपक, उलटवासियों एवं प्रतीकों का प्रयोग, मुक्तक पद शैली का प्रयोग, जनभाषा को अपनाना, ये सब बातें संत काव्य में भी मिलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संतों ने इन सब बातों को परिष्कृत करके सूक्ष्म प्रणयानुभूति को ग्रहण किया। स्थूल सांग्रारिकता के स्थान पर विषयों, रस, शैली एवं विभिन्न प्रवृत्तियों की दृष्टि से संत काव्य का सिद्धों एवं जैन मुनियों की अपभ्रंश की रचनाओं के साथ गहरा संबंध साबित होता है। इसलिए हमने अपभ्रंश साहित्य को संत काव्य का प्रेरक तत्व रखा है। एक दूसरा प्रेरक तत्व है नाथ पंथ। नाथ पंथ साधारणतः गुरु गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, देखिए, नाथ योगियों ने पिंगला, इड़ा, सुषुम्ना, ब्रह्मरंध्र, कुंडलिनी आदि की चर्चा की है। तो संतों ने क्या किया, इन्हीं को एक अभिनव मार्ग से अपनाया, एक अभिनव ढंग से, एक नए ढंग से अपनाया, उसकी नए ढंग से व्याख्या की। पीड़ा, इंगला, सुषुम्ना, ब्रह्मरंध्र, कुंडली की नए ढंग से व्याख्या की और यौगिक समाधियों के स्थान पर सहज प्रेम की तन्मयता का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि यौगिक समाधियों की आवश्यकता नहीं है, सहज प्रेम की तन्मयता आवश्यक है। इस प्रकार संत कवियों ने अप्रत्यक्ष रूप से नाथ पंथ का खंडन किया और नाथ पंथ की साधना में प्रचलित शब्दों का प्रयोग द्वारा उन्होंने नाथ पंथियों को उन्हीं के दाव पर परास्त किया। अगर हम देखें तो देखिए, अवधू अक्षर सो न्यारा, उदाहरण देखिए, अवधू अक्षर है सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, करो गुफा में वासा। देखिए, यहाँ पर व्यंग किया गया, पवन और गगन चढ़ाने की, गुफा में वास करने के बारे में बताया गया। और जबकि ये कह रहे हैं कि अंत में इसका खंडन करते हुए कह रहे हैं, गगना पवना दोनों बिन से, कहाँ गया जोग तुम्हारा, कहाँ गया जोग तुम्हारा। तो इस प्रकार नाथ पंथ का खंडन करके या नाथ पंथ की मान्यताओं का नवीन प्रतिपादन करके संत काव्य ने साहित्य को आगे बढ़ाया। इसी तरह से दक्षिण में भक्ति आंदोलन, अब दक्षिण में दो तरह के भक्ति आंदोलन हुए, एक तो वैष्णव और एक शैव आंदोलन, अर्थात इसे नैनमार और
आंदोलन, नैनमान और आलवार, ये 2 तरह के संत हुए थे। तो दोनों संतों से भक्ति आंदोलन बढ़ा, और उसमें भी जो आलवार संत थे जिन्होंने वैष्णव भक्ति आंदोलन बढ़ाया, उनका योगदान संत साहित्य को बढ़ाने में प्रमुख है। कैसे, देखिए, संत कवियों ने वैष्णव भक्ति के अनेक तत्वों को ग्रहण किया। जैसे ईश्वर के पर्यायवाची में इन्होंने, संत कवियों ने राम, गोविंद और हरि और उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति को ग्रहण किया। अगर आप संत साहित्य का अध्ययन करेंगे आगे, तो आप ये जानेंगे कि इन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति की आवश्यकता महसूस की है। और ये अगर आप देखें, कबीर, संत कवि देखें तो कबीर, रविदास, सेना, पीपा, ये सभी वैष्णव संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं। संतों ने प्रेम तत्व, सही बात है, वैष्णवों से ग्रहण किया है या सूफियों से। तो अगर आप इसके ऊपर चर्चा करें तो आप पाएंगे और उदाहरण देखेंगे तो पाएंगे कि संतों ने वैष्णवों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, और जबकि सूफियों की उपेक्षा की। अगर आप एक उदाहरण देखें, मेरे संगी 2 जना, एक वैष्णव एक राम, वो दाता मुक्ति का जे सुमिरावे राम। अर्थात राम की, देखिए, इन्होंने जो संतों ने राम की प्रशंसा की है, परंतु अब यहाँ सूफी दरवेशों के प्रति कैसे उपेक्षा की है वो देखिएगा। शंख सबुरी बाहिरा, शंख सबुरी बाहिरा, क्या हज काबे जाए, जिनका दिल शाबित नहीं तिनको कहाँ खुदाए। इस तरह से उन्होंने सूफी या सूफीवाद के प्रति उपेक्षा के भाव दिखाए हैं अपने साहित्य में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण में भक्ति आंदोलन, और उसमें भी वैष्णव भक्ति आंदोलन, संत काव्य का प्रेरक तत्व रहा है। महाराष्ट्र के संत, अब संत काव्य पर चर्चा हो रही, तो महाराष्ट्र के संत एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इसके अंदर। वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा कि महाराष्ट्र में 2-3 संप्रदाय थे संत संप्रदाय, जिसमें मेहरू भाव संप्रदाय, बारकरी संप्रदाय। 1197 में बारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई थी और संस्थापक थे ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानेश्वर की परंपरा में निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि संत हुए, और इन्होंने हिंदी में भी काव्य की रचना की। भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग, मिलनाकांक्षा, प्रणय निवेदन, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन, गुरु का महत्व, मूर्ति पूजा व जाति पाति व्यवस्था का विरोध, योग साधना का खंडन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन आदि बातें महाराष्ट्र के संतों और उत्तर भारत के हिंदी संत कवियों में समान रूप से पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर संत परंपरा हिंदी में अगर आई तो महाराष्ट्र के संत संप्रदायों से आई तात्कालिक रूप से। परंतु इसमें और आगे बात करते हैं। इस्लाम धर्म भी इसका प्रेरक तत्व कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि संत मत में जो निर्गुणोपासना है, वर्ण व्यवस्था है एवं मूर्ति पूजा का विरोध है, ये जो बातें देखकर ये कह सकते हैं कि ये इस्लाम धर्म से आई है। परंतु संत लोगों ने मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थान आदि का विरोध किया है, तो उन्होंने रोजा, नमाज और मस्जिद आदि की भी भर्त्सना की है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो उस समय तत्कालिक समाज में प्रचलित जो भी धर्म था उसकी भर्त्सना की है, उससे कोई प्रेरणा ग्रहण की, इस संबंध में विवाद है। अगर हम वास्तव में देखें तो संत मत के खंडनात्मक पक्ष तक ही इस्लाम का प्रभाव सीमित है। किसी का खंडन करना हो तो इस्लाम का प्रभाव है, परंतु उसका मंडनात्मक अर्थात क्रिएटिव या सृजनात्मक पक्ष तो हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन के तत्वों से ही आया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, खंडनात्मक तत्व इस्लाम धर्म का प्रभाव हो सकता है, परंतु मंडनात्मक पक्ष तो हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन के तत्वों से ही आया है। संत काव्य का प्रवर्तन पर हम चर्चा करते हैं कि संत काव्य का प्रवर्तन किसने किया, किसने संत काव्य की शुरुआत की। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, संत काव्य का प्रवर्तन अगर हम देखें तो जो अभी आपने देखा कि अभ्रंश से आया, और अभ्रंश के कवि कौन थे? जैन मुनि और सिद्ध। तो सिद्धों से जो काव्य परंपरा चली, जो सिद्धों की बातें, उलट बांसियाँ और इस तरह की, वो सिद्धों से उलट बांसियाँ आगे चल के नाथ संप्रदाय में आई, संध्या भाषा और उलट बांसियाँ और सद्दुक्कड़ी भाषा। और ये जो नाथ संप्रदाय से ये प्रवृत्तियाँ संत काव्य में आई। तो इस प्रकार आप देखें कि सिद्ध कवि और सिद्ध कवि के बाद
फिर ये नाथ कवि, और फिर नाथ कवि से फिर ये जो भक्ति संत ज्ञानेश्वर तुकाराम जी से होते हुए इस संत काव्य का प्रवर्तन कबीर तक, कबीर से आगे विभिन्न संतों तक ये जो साहित्य हमें दिखाई देता है, यह प्रवृत्ति सिद्ध जैन मुनि और नाथ और फिर संत कवियों तक यह परंपरा चलती है। हम जानना चाहते हैं कि संत काव्य का प्रथम कवि कौन है। तो विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिए जा रहे हैं। देखिए इस स्क्रीन पर रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास जी को संत काव्य या संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कबीरदास को ही प्रथम कवि मानते हैं, परंतु गणपति चंद्र गुप्त, क्योंकि इन्होंने हिंदी में भी रचना की थी, इसलिए नामदेव को हिंदी संत काव्य का प्रथम कवि, माफ़ कीजिएगा, हिंदी संत काव्य का प्रथम कवि नामदेव जी को मानते हैं। जहाँ पहले भी मैंने ये कहा, तो ध्यान रखिएगा संत काव्य के संदर्भ में ये बात है। आगे बात करते हैं राम कुमार वर्मा जी ने भी नामदेव को ही प्रथम कवि बताया है, और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कबीर को प्रथम कवि बताया है।